आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो गई है। हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई जी है। बिश्नोई साहब, आप विधायक भी रहे हैं, आपने इस्तीफा दिया, अब दोबारा उपचुनाव हो रहे हैं, क्या संभावित उम्मीदवार के नाम पर भव्य बिश्नोई? देखिए, आदमपुर हल्के की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े। बाकी फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा। क्योंकि हाल ही में आपने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कोई बातचीत हुई थी उस समय आपसे की? नहीं, देखिए, मैंने तो ये कहा था कि मेरे को मेरे इलाके का विकास चाहिए। मेरी कोई शर्त नहीं है और मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं। और मेरी सिर्फ एक ही शर्त है कि मेरा आदमपुर हल्का काफ़ी पिछड़ गया है। हालांकि पिछले 2.5 साल में 350 करोड़ के काम मैंने करवाए, लेकिन जो ताबड़तोड़ काम होते हैं वो सत्ता में रह के हो सकते हैं। सिर्फ वही मैंने एक रिक्वेस्ट की थी उनसे। तो अब किस तरीके से परिवार तैयार है, क्योंकि अब आज घोषणा भी हो गई है? हाँ, देखिए, मैं तो आदमपुर हल्का की जनता चाहती है भव्य लड़े, बाकी फैसला बीजेपी करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो है आरोप लगा रही है, लगातार प्रचार में भी जुट गई है। आम आदमी पार्टी वाले चुनाव से पहले कहाँ गए थे और चुनाव के बाद कहाँ रहेंगे, जनता जानती है। आदमपुर हल्के के दुख सुख में अगर कोई रहा है तो भजनलाल परिवार रहा है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में लोगों ने सरकार बनाई, दिल्ली के अंदर आज सत्यानाश दिल्ली करके रख दिया केजरीवाल ने। संगीन आरोप भ्रष्टाचार के लग रहे हैं हर रोज़, और जिसके सिसोदिया के ऊपर भी, औरों के ऊपर भी, जिसके छींटे केजरीवाल तक जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। 83% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है दिल्ली में। 32% स्कूल बंद हो गए दिल्ली के अंदर। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। बारिश थोड़ी सी हो जाती है, पूरी दिल्ली डूब जाती है। ये तो इनका भ्रष्टाचार, ये डेवलपमेंट का प्लान है। दूसरा, पंजाब में लोगों ने आजमाया। पंजाब में जिस सरकार का मुख्यमंत्री नशेड़ी हो, वो नशा कहाँ से ख़त्म करेगा? उन्होंने प्रदेश की बेइज्जती विदेशों में करा दी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री नशे की हालत में हवाईजहाज में बैठने ना दिया जाए। उन लोगों को हरियाणा के लोग वोट दे देंगे। हरियाणा के लोग बड़े शाणे हैं, इनको आम आदमी पार्टी को आसपास नहीं पड़ने देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि परिवारवाद का जो है वहाँ पर ख़त्म होना चाहिए। देखिए, परिवारवाद की बात मैं बड़ा खिलाफ हूँ। लाइन ही गलत है कि 2 कारणों से। पहला, अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो एक राजनेता का बेटा राजनेता क्यों नहीं बन सकता? पहला। दूसरा, अगर मैं अपने बेटे को कहूँ कि भाई राज्यसभा भेज दो, तो वो परिवारवाद फिर भी शायद हो सकता है। लेकिन विधानसभा लोकसभा तो लोग वोट देते हैं, तो परिवारवाद कहाँ से आ गया? पर 20-25 कैंडिडेट और भी खड़े होते हैं, तो जनता फैसला करती है कि भाई हमारे को ये कैंडिडेट अच्छा, ईमानदार, हमारा लगता है, अपना लगता है, उसको लोग वोट देते हैं। हाल ही में आपने कांग्रेस छोड़ी, अब कांग्रेस भी उस सीट पर चुनाव लड़ेगी, टक्कर दे पाएगी कांग्रेस आपको? कांग्रेस पार्टी की ज़मानत जब्त हो जाएगी, जैसा ऐसी मुझे उम्मीद है। क्योंकि हरियाणा की जनता, खास तौर पे आदमपुर की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज़ है कि उनकी सरकार में कितना शोषण हुआ। हमारे सारा विकास का पैसा रोहतक में ले गए, हमारा सारा नौकरियां रोहतक में ले गए, हमारा किसानों का पानी भी SYL का, हमारे यहाँ नॉर्मल नहरों में पानी आता था, वो भी हांसी बुटाना लिंक नहर बना के वो पानी कोसने का प्रयास किया। तो जनता भूली नहीं है इन चीज़ों को, तो माफ़ नहीं करेगी। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, राहुल गांधी ने मेरे साथ वादा खिलाफी की, उसका गुस्सा मेरे आदमपुर हल्के की जनता के मन में बहुत ज़्यादा है। कुलदीप जी, जिस तरीके से युवाओं को एक मौका जो है, अगर संभावित उम्मीदवार के नाम पर भव्य बिश्नोई को दिया जाता है, क्या लगता है कि युवाओं का किस तरीके से फ़ायदा मिलेगा? देखिए, बहुत भव्य को मैं समझता हूँ मुझसे फालतू वोट पड़ेगा, क्योंकि 2 कारण हैं। एक तो हमारा व्यक्तिगत वोट है, वो तो मिलेगा ही। उसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट बैंक था, वो भी हमारे साथ जुड़ा है। तीसरा, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे शिक्षित अगर कोई नेता होगा तो भव्य होगा। जो आदमी स्कूल में इंडिया में टॉपर रहा है, कॉलेज में इंग्लैंड में टॉप किया हो, जो ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स में ब्लू ब्लेजर होल्डर हो, जो हार्वर्ड पढ़ के आ रहा हो बीच में, इतनी बड़ी शिक्षा का बच्चा, मैं समझता हूँ नौजवान प्रेरित होकर, प्रभावित होकर जरूर भव्य के साथ लगेगा। चैलेंजिंग मानते हैं आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को? कुछ नहीं, हमारी 2 और 3 नंबर की लड़ाई है इनकी, और बहुत डिस्टेंट 2nd और 3rd नंबर की लड़ाई। तो कब जा रहे हैं अब आदमपुर? मैं तो आदमपुर में ही रहता हूँ, आता है दिल्ली आता जाता रहता हूँ। कल मैं आदमपुर जा रहा हूँ सुबह। तो बिल्कुल, ये थे कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।